Now today we will discuss some miscellaneous examples on this inverse properties of inverse Laplace transform, and then after that we'll go to the partial fraction. Okay, so that method is just a repetition. Okay, कोई उसमें extra part नहीं है. So almost we are at the end of this unit. Okay, so now let us start from the some miscellaneous examples on the properties of inverse Laplace transform. Okay, so the first example. Yeah, so the first example is this. Okay, so our question is what? Find the Laplace inverse of 1 upon अंडर रूट ऑफ 7s प्लस 6. इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने एज असाइनमेंट आपको दिए शायद, ठीक है, बिकॉज दिस आर ऑल दी प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस. ओके, और प्रॉब्लम फॉर होमवर्क. यस, ओके, तो आपको अभी इस फंक्शन का इन्वर्स लैप्लास कैलकुलेट करना है. तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से फंक्शन का इन्वर्स अवेलेबल है. ओके, तो आपके पास 1 अपॉन एस का इन्वर्स है, आपके पास 1 अपॉन एस स्क्वायर का भी इन्वर्स है, सॉरी क्या लिखना था, एस रेज़ टू n प्लस 1 का इन्वर्स है. ठीक है, आपके पास 1 अपॉन एस माइनस ए का इन्वर्स है, आपके पास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इन्वर्स है, आपके पास 1 अपॉन एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इन्वर्स है, 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड यस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इन्हीं केसेस में आपके पास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अवेलेबल है. ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आने दो, आपको एट द एंड उस क्वेश्चन को इनमें से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. एंड टू डू दैट वी नीड टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. तो वो आपको ऑटोमेटिक स्विच समझ में आ जाएगा. पहले आप क्या फोकस करो कि मुझे इस फंक्शन को इनमें से किसी एक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, और वो करते समय आपको ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी. ठीक है, ओके. So now this can be written as the Laplace inverse of 1 upon 7s plus 6 raised to 1 by 2. So can anyone tell me that कि ये जो प्रॉब्लम है 1 upon 7s plus 6 raised to 1 by 2, या इनमें से कौन से प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होगा? जो मैंने राइट साइड में मेंशन किया, इनमें से कौन से प्रॉपर्टी में वो कन्वर्ट होगा? यस, बस उतना बोलो, मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ. सॉल्यूशन में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बस मुझे इतना बोलो इनमें से वो कौन से प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि दिस आर दी ओनली टूल्स दैट इज अवेलेबल विद यू. आपको कुछ भी करके इनमें ही तो कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन के फॉर्म में सेकंड फॉर्म जो आपने दिया है ना, हाँ, उसमें हो सकता है. तो यहाँ पे आपको मतलब इट्स एस रेज़ टू 1 by 2 के फॉर्म में ये आ रहा है. लेट मी ऐड स्टूडेंट्स. ओके ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको इसको कैसे भी करके 1 अपॉन एस रेज़ टू n प्लस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, अभी ये जो फंक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ s, इट लुक लाइक s प्लस ए फंक्शन. ओके, बट उसको प्रॉपर उसमें कन्वर्ट करो. तो मैं पहले क्या करता हूँ, ओके, फर्स्ट आई विल टेक दिस 7 कॉमन, बिकॉज देन इट लुक लाइक s प्लस ए टाइप फंक्शन. सो फर्स्ट आई विल टेक दिस 7 कॉमन, देन दिस बिकम 1 अपॉन 7 रेज़ टू 1 by 2, द Laplace इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 6 by 7 रेज़ टू 1 by 2. अभी ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इट इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ s प्लस ए. s प्लस ए का फंक्शन है, और s प्लस ए फंक्शन को आप इजीली s में कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे? हाउ यू कन्वर्ट दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ s? क्या लिखना होगा, बोलो? व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? हाउ यू कन्वर्ट दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ s? इसको मुझे, ये s प्लस ए का फंक्शन है ना, s प्लस 6 by 7 है, तो a मेरा 6 by 7 है, मुझे इसको s में कन्वर्ट करना है. तो क्या करना होगा, कौन सा फैक्टर? हाँ बोलो सर. व्हाई यू टेक Laplace inverse of 1 upon 7s plus 6 raised to 1 upon 2? It's 1 upon 2. Why you take? अंडर रूट है ना वो. ओके सर. हाँ, यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट ऑफ 7s प्लस 6. तो आपको ऐसे नहीं समझ में आ जाता जल्दी से, इसलिए मैंने लिखते समय 1 by 2 लिखा है, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट. इट इज ऑफ द टाइप s रेज़ टू n प्लस 1, है ना, पावर है कुछ, s की कुछ तो पावर गिवन है. ठीक है, नाउ s प्लस ए को s में कन्वर्ट करने के लिए ये जो a फैक्टर आपका आता है, इसको बस आपको एक्सपोनेंशियल में एडजस्ट करना है. तो दिस कैन बी रिटन एज e रेज़ टू माइनस 6 by 7 इंटू t. नाउ इट बिकम द Laplace इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s रेज़ टू 1 by 2. ये आपका इनिशियल टारगेट था कि आपको इस फंक्शन को s रेज़ टू 1 by s रेज़ टू n में कन्वर्ट करना है, आपने किया है. नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू s रेज़ टू n प्लस 1. ओके, नाउ राइट डाउन द फाइनल आंसर. सो 1 अपॉन रूट 7 e रेज़ टू माइनस 6 by 7t. ओके, Laplace इनवर्स ऑफ, ओके, अभी आपको पता है तो इसलिए मैं बार बार फॉर्मूला रिपीट नहीं करूँगा. सो द Laplace इनवर्स ऑफ s रेज़ टू n प्लस 1, फॉर्मूला क्या है, t रेज़ टू n, मतलब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो 1,
एंड गैमा ऑफ n प्लस 1। तो जो भी पावर है उनमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो। सो 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, दैट इज द पावर ऑफ t डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ दिस 1/2, ठीक है। एंड गैमा ऑफ 1/2 इज रूट पाई, सो द फाइनल आंसर इज 1/√7 into रूट पाई a raised to minus 6/7 into t and t raised to minus half। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये MCQ या ये क्वेश्चन आपको एज ए MCQ भी आ सकता है, ठीक है। तो उतने जल्दी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, मतलब ये देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे नीचे 1/√7 आ जाएगा, फिर इट बिकम s प्लस a, फिर मुझे e raised to minus 6/7 बाहर लेना होगा, then it become Laplace inverse of 1 raised to Laplace inverse of 1 upon s raised to 1/2, that answer is t raised to minus 1/2 upon gamma of 1/2। तो just by looking this also you can write down this answer, ठीक है। और इनमें ये पूरा कैलकुलेशन आ जाता है, तो यहाँ से MCQ भी आपको आ सकता है। ओके, नाउ लेट मी टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे बस इतना बोलो कि ये कौन से इसमें कन्वर्ट करना है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो 2s प्लस 5 अपॉन s² प्लस 4s प्लस 30। ओके, आपके पास कौन कौन से फंक्शन का इन्वर्स अवेलेबल है? 1/s, 1/s raised to n प्लस 1, 1/s माइनस a, 1/s² प्लस a², s अपॉन s² प्लस a², और भी है। बोलो इनमें से कौन से फॉर्मूले में आपको इसको कन्वर्ट करना है? दैट इज व्हाट आई वांट। फिर बाद में आपको प्रॉपर्टी ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पहले तो ये फोकस करो कि आपको कन्वर्ट किस में करना है, तो फिर आपको अप्रोच समझ में आ जाएगा। यस एनीवन, ये किस में होगा कन्वर्ट? बोलो। अभी नीचे s² आ रहा है, हाँ s² आ रहा है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि s² और s भी आ रहा है, तो ये कभी सिंगल s में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये जो s² प्लस 4s है, इसको अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ, s² प्लस 4s को अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ, मतलब ऐसा कुछ s प्लस कैपिटल S², ओके। और ये 13 को भी अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ, देन इट लुक लाइक s² प्लस a², मतलब मुझे कैसे भी करके नीचे s² प्लस a² को पहले एडजस्ट करना है, फिर समझ में आएगा कि वो 1/s² प्लस a² में जा रहा है या s/s² प्लस a² में जा रहा है, ठीक है। तो एट मुझे इन दोनों में से किसी एक में इसको कन्वर्ट करना है, या किसी एक में या दोनों का भी यूज हो सकता है। सो बिफोर दैट फर्स्ट आई हैव टू कन्वर्ट s² प्लस 4s इन टर्म्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब s प्लस a होल स्क्वायर, ओके। तो उसके लिए ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जिसमें s² प्लस 4s टर्म डायरेक्टली आ जाता है? तो वो क्या आपका s प्लस 2 होल स्क्वायर, दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, है ना। s प्लस 2 होल स्क्वायर में s² प्लस 4s आ जाता है, एंड तो यहाँ पे बस क्या नहीं है आपके पास प्लस 4 नहीं है, तो आपको ये प्लस 4 पहले यहाँ पे एडजस्ट करना है, so that this s² plus 4s can be converted in terms of s plus 2 whole square. So this is equal to the Laplace inverse of 2s plus 5 divided by, now this can be written as s² plus 4s। मुझे 4 चाहिए तो मैं ले लेता हूँ, ओके, बिकॉज आई वॉन्ट हियर 4, तो ऐड करो 4। अभी एट द एंड यहाँ पे कॉन्स्टेंट 13 है, तो 13 को मैं 2 पार्ट में स्प्लिट करता हूँ, 4 प्लस 9, बिकॉज 4 प्लस 9 इज अगेन 13। तो यहाँ से 4 मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, क्या रिमेनिंग है? 9 रिमेनिंग है। दिस इज इक्वल टू द Laplace इनवर्स ऑफ 2s प्लस 5 डिवाइडेड बाय, नाउ दिस कैन बी रिटन एज s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3²। तो मैंने इनिशियली आपको बोला था कि मुझे इसको कैसे भी करके s² प्लस a² में लेके आना है, तो मैंने यहाँ पे नीचे का पार्ट तो कन्वर्ट किया, ओके। सो इसके आगे क्या करोगे? बोलो, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? बोलो। डायरेक्टली फ्रॉम दिस स्टेप कैन आई कन्वर्ट s प्लस 2 इन टर्म्स ऑफ s? पॉसिबल है क्या? डायरेक्टली फ्रॉम दिस स्टेप कैन आई कन्वर्ट s प्लस 2 इन टर्म्स ऑफ s? बोलो। नो सर, बिकॉज ऊपर 2s प्लस 5 है। हाँ, ओके, तो ये चीज़ आप याद रखो, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन होता है। ये आपने किया है बहुत बार, जब हम पेपर चेक करते हैं उसमें से मैं ये सारी चीज़ें आपको बोल रहा हूँ। हमेशा याद रखो, जब भी आपको s प्लस a को यस में कन्वर्ट करना है, उस केस में आपको जो गिवन फंक्शन है, उस फंक्शन में सारे यस के जगह पे s प्लस a आना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको s प्लस a को यस में कन्वर्ट करना है,
तो गिवन प्रॉब्लम या गिवन क्वेश्चन में जहाँ पे भी यस था उस यस के जगह पे एस प्लस ए आना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर मुझे एस प्लस टू को एस में कन्वर्ट करना है तो जहाँ जहाँ पे यस दिखाई दे रहा है वहाँ पे एस की जगह पे मुझे क्या चाहिए, एस प्लस टू चाहिए, बट वो है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे एक सिंगल यस आ रहा है, इट इज़ नॉट ऑफ द टाइप एस प्लस टू। ओके, तो डायरेक्टली चेंज पॉसिबल नहीं होगा, तो आपको एक और एडजस्टमेंट करनी है, रिप्लेस दिस एस बाय एस प्लस टू। ओके, तो आपको क्या समझ में आता है, यहाँ पे 2 इंटू 2 मतलब 4 आता है, बट आपके पास 5 फैक्टर है, तो 5 को स्प्लिट करो 4 इंटू 1, उसमें से 4 मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है, एंड देन नीचे का पार्ट आपका क्या है, एस प्लस टू होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। नाउ इट लुक लाइक अ फंक्शन ऑफ एस प्लस ए। आप देखो ये पूरा एस प्लस ए का फंक्शन है, फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ यस, तो उसके लिए आप ई रेस टू माइनस 2t आप फैक्टर बाहर ले सकते हो, देन ब्रैकेट विल गेट एल इनवर्स ऑफ 2s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए ये चेंज। ठीक है, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, this is equal to okay, which is equal to, now you can separate the inverse also, so e raised to minus 2t है ना, Laplace inverse of 2s upon s square plus 3 square है ना, you can put this in a single bracket, plus Laplace inverse of 1 upon s square plus 3 square। हो गया ये है ना। तो फर्स्ट का क्या है, this 2 is the constant, मल्टीप्लाई बाय एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज कॉस ऑफ ए टी, करेक्ट, और यहाँ पे 1 बाय ए साइन ऑफ ए टी हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे आप उसको कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, दैट सोल्यूशन इज ऑल्सो देयर, यू कैन चेक दिस। या कम टू नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपको करना क्या है, लैप्लास इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ इसको मैं सिंप्लीफाई करके ले लेता हूँ, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर का लैप्लास इनवर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब ये एफ ऑफ टी कैलकुलेट करना है। बोलो कैसे कैसे होगा ये पॉसिबल? यस, लॉग के लिए तो कोई रिजल्ट नहीं, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा सर, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इससे पहले जैसे कैसे सर log ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log एस स्क्वायर के वो प्रॉपर्टी यूज करके करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, और फिर माइनस की एफ ऑफ टी से हो। ओके गुड, क्योंकि आपके पास एक रिजल्ट है, दैट रिजल्ट इज लाइक दिस। ओके, अगर आपको इफ आई टेक अ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस, ओके, देन इट इज इक्वल टू माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी। ओके, और डेरिवेटिव आपको इसलिए लेना है क्योंकि लॉग फंक्शन का आपके पास रेडीमेड कोई इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है, तो लॉग फंक्शन को आपको एलिमिनेट करना होगा, एंड टू एलिमिनेट दैट लॉग फंक्शन आई हैव टू टेक अ डेरिवेटिव। ओके, सो हियर आई विल डायरेक्टली टेक अ डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, रिप्लेस दिस फंक्शन बाय डेरिवेटिव। तो जब आप इस फंक्शन को उसका डेरिवेटिव से रिप्लेस करते हो, दैट मीन्स डी बाई डी एस ऑफ लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। तो राइट साइड में क्या चेंज होता है, दिस टी इज रिप्लेस, एफ ऑफ टी इज रिप्लेस बाय माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस. So the Laplace inverse of, okay, before taking derivative, first use the property of log function. So this can be written as d by ds of log a minus log b, है ना, ये सारा एक ब्रैकेट में, and is equal to minus t into f of t. Now this is actually the Laplace inverse of, तो 1 upon s square plus a square का डेरिवेटिव क्या आता है, log of s square plus a square का डेरिवेटिव 1 upon a मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म विच इज 2s, 1 अप लॉग ऑफ एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन ए डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म विच इज 2s एंड इज इक्वल टू माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइनली 2 बाहर आ जाएगा, यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लैप्लास इनवर्स आता है कॉस ऑफ ए टी। ठीक है, और यहाँ से भी यस कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट ओनली माइनस 2, yes upon s square become 1 upon s, and 1 upon s का inverse Laplace है 1, which is equal to minus t into f of t. Now just write down the final f of t. So your f of t is equal to 2 in bracket 1 minus cos of a t divided by t. ठीक है, so this is the solution, and this question is similar to that. Again take the derivative, then only you can find the Laplace inverse of this. Okay, तो ये मैं skip कर रहा हूँ, it is similar. Yeah, now next
Now this can be written as the Laplace inverse of s square into 1 upon s plus a cube. बोलो कैसे करोगे, बोलो. Using which property? Using which property? The Laplace inverse of yes. कौन से प्रॉपर्टी से होगा ये? मल्टीप्लीकेशन बाय s. So can anyone tell me what is property of multiplication by s? क्या आता है ये बोलो. When you multiply it by s, तो s into f of s का इनवर्स क्या है? अभी तो आना ही चाहिए क्योंकि आप टेस्ट के लिए आपने प्रिपरेशन किया होगा थोड़ा बहुत. यस, ये नहीं समझ में आता तो फिर कुछ भी नहीं आ गया. ऐसे तो क्वेश्चन है सारे. व्हाट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ s into f of s? बोलो जल्दी. लैप्लास इनवर्स ऑफ s into f of s क्या आता है? -1 raised to n d by dt of f of t, ऐसा कुछ तो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का कुछ तो आता है इसमें. इट इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ t, दैट इज f dash of t, बट एक कंडीशन है प्रोवाइडेड. f of 0 is 0. हाँ, तो ये अगर आप भूल जाते तो मार चले जाएंगे. प्रोवाइडेड f of 0 is 0. या सिंपली इसका मीनिंग क्या है? अगर आपको f of s को s से मल्टीप्लाई करना है उससे पहले, अगर मुझे f of s को s से मल्टीप्लाई करना है उससे पहले f of s का जो इनवर्स होता है, ओके, दैट इनवर्स मस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशन. फिर से रिपीट करता हूँ. अगर आपको किसी f of s को s से मल्टीप्लाई करना है तो जो f of s है उसका जो इनवर्स होता है दैट मस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशन. ठीक है. अभी मैं देखो, अभी मुझे s स्क्वायर चाहिए तो पहले मैं s के केस में कैलकुलेट करता हूँ. तो हियर माय f of s इज अदर देन s स्क्वायर. क्या है वो? 1 अपॉन s प्लस a होल क्यूब. ठीक है. नाउ व्हाट इज द लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस? डायरेक्टली बोल सकते हो क्या इसका लैप्लास इनवर्स? s प्लस a का फंक्शन है, s में कन्वर्ट करो, इट बिकम 1 अपॉन s क्यूब. एंड 1 अपॉन s क्यूब का इनवर्स क्या है? t स्क्वायर अपॉन gamma of 3. Gamma of 3 is 2 factorial. करेक्ट. सो दिस इज माई f of t. अभी मुझे इस f of s को मुझे एक बार s से मल्टीप्लाई करना है. एंड देन मुझे s स्क्वायर चाहिए, एक और बार मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ. एक्चुअली आई विल मल्टीप्लाई दिस f of s 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू s, है ना. तो पहले मैं एक सिंगल केस में कैलकुलेट करता हूँ. देन बिफोर टेकिंग यस f of s, मुझे क्या चेक करना है? ये जो f of s का इनवर्स था f of t, वेदर इट सैटिस्फाइज f of 0 इक्वल टू 0 और नॉट. कर रहा है क्या? सेटिस्फाई कर रहा है. जस्ट पुट t इक्वल टू 0, f of 0 0 मिल रहा है. सो इट सैटिस्फाइज f of 0 इक्वल टू 0 कंडीशन. देयरफॉर दिस आई कैन राइट इट एज डेरिवेटिव ऑफ f of t. सो d by dt ऑफ 1 by 2 e raised to minus at into t square. ओके, जस्ट टेक दिस डेरिवेटिव. तो क्या मिलता है? 1 by 2 as it is. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड e raised to minus t into derivative of second is 2t plus second into derivative of first means t square into minus a e raised to minus at, है ना. so that becomes, so which is equal to t e raised to minus at plus 1 by 2 minus 1 by 2 a टी स्क्वायर ई रेस टू माइनस ए टी. ठीक है, ये हो गया सिंगल यस के लिए. बट मुझे एक और बार इस सेम फंक्शन को यस से मल्टीप्लाई करना है. सो बिफोर टेकिंग दिस मुझे क्या चेक करना है? बोलो. तब जाके मुझे s स्क्वायर एफ ऑफ एस मिल जाएगा. तो बिफोर टेकिंग दिस क्या जीरो चाहिए? इफ आई कॉल इट एज से जी ऑफ टी, तो क्या जीरो चाहिए? बोलो. ये तो समझ में आना चाहिए. मुझे एक और बार यस से मल्टीप्लाई करना है, बट बिफोर टेकिंग दैट क्या, हाँ, तो क्या जीरो चाहिए? जी ऑफ टी इक्वल टू 0 पे 0 आना चाहिए. तभी ये पॉसिबल है, तभी आप इसको यस से मल्टीप्लाई कर सकते हो. ओके, तो आप पुट चेक करो. व्हेन आई पुट टी इक्वल टू 0 0 0 0 इज क्लियरली सैटिस्फाइड जी ऑफ 0 इक्वल टू 0. तो मेरा आंसर क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. करेक्ट. सो ए टी स्क्वायर ई रेज टू माइनस ए टी, ये जो भी आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर. आई विल नॉट डू दैट. ओके, ये जो भी आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर. सो दिस इज द अप्रोच टू फाइंड द लैप्लास इनवर्स
इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय यस। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने सोल्यूशन दिया वो मे भी अलग लैंग्वेज में होगा या राइटिंग अप्रोच अलग अलग है। ठीक है, बट अगर आपको समझ में आता है तो आप अपने हिसाब से भी स्टेप्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो solution is also there, maybe that approach is different but you can easily understand from this also. Okay, now next. Okay, so in this question the approach is totally different. Okay, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं लिए। ओके, तो मैं बस आपको हिंट देता हूँ, मुझे आप बोलो कैसे होगा। ओके, मुझे इस प्रॉब्लम को डिवीजन बाय यस में कन्वर्ट करना है। अभी आप बोलो, कैन एनीवन टेल मी दैट? दिस इज इनफ फॉर यू। मुझे इस प्रॉब्लम को डिवीजन बाय यस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या क्या करना होगा? कैन एनीवन ट्राई? ये ऐसे क्वेश्चन समझ में आते हैं ना, तो आपकी कंसेप्ट क्लियर है। बोलो, एंड ये मुझे कैलकुलेट करना है और आपको मैंने हिंट दिए कि मुझे इस क्वेश्चन को डिवीजन बाय यस में कन्वर्ट करना है। बोलो, व्हाट इज माय एडजस्टमेंट? क्या क्या करना होगा? कैन एनीवन ट्राई? रॉन्ग आने दो, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू। कितना आपको समझ में आता है जस्ट फ्रॉम दिस वन सिंगल स्टेटमेंट? बोलो, यस एनीवन कैन ट्राई दिस कि हाउ यू कन्वर्ट दिस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनटू डिवीजन बाय यस। दिस हिंट इज इनफ। बोलो, रॉन्ग आने दो, बोलो, जितना आपको समझ में आता है बोलो, या कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है। हाँ सर, टेकिंग एस कॉमन। यस, कॉमन से नहीं होगा वर्क। सर, एस माइनस 2 के टर्म को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो? नहीं नहीं नहीं। ओके, यू आर, मतलब ठीक है, आपका अप्रोच मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके, ऊपर शिफ्ट करके दैट इज ओके। ओके, अभी आपने एक जो बोला मैं लिख लेता हूँ और उसके बाद मुझे बोलो। लिटिल क्लोज बट नॉट एग्जैक्ट। ये आपने अभी आंसर दिया, आगे क्या करोगे बोलो? नहीं सर, ऐसा नहीं, एस माइनस 2 की पावर -4 बाय एस प्लस 3। वही है जो आपने बोला, वो वही है। ओके, और किसी को आंसर करना है? इट्स अ ट्रिवियल क्वेश्चन। ओके, कैन एनीवन ट्राई? मुझे नीचे यस एडजस्ट करना है। सर, एस माइनस 2 रेस टू 4 है ना, उसमें शायद एस प्लस 3 का सब्स्टिट्यूशन करके वो थोड़ा माइनस टर्म कुछ तो नंबर है ना सर, वो एडजस्ट करके एस प्लस 3 और -3 के बाहर निकाल के कर सकते हैं। करेक्ट, तो आपको पहले ये समझ में आना चाहिए, नीचे यस एडजस्ट करना है। ये यस प्लस ए से आने वाला है, ये तो क्लियर है। ये जो यस आने वाला है वो एस प्लस ए से आने वाला है, वो क्लियर है। अभी यस प्लस ए जो मुझे लेना है वो तो मैं रेस टू 4 का नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि रेस टू 4 में मेरा यस क्या आएगा? यस रेस टू 4। इसको अगर मैं यस में कन्वर्ट करता हूँ तो इसकी जगह पे एस रेस टू 4 आएगा। देयरफॉर ये टर्म तो वर्क नहीं करेगा, मुझे इसको यस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एस प्लस ए में अगर कन्वर्ट करता हूँ मैं इस पूरे पार्ट को एस प्लस ए में, तो एस प्लस ए को अगर मैं एस में कन्वर्ट करता हूँ तो इसकी जगह पे एस आ सकता है। ठीक है, ये पहले क्लिक होना चाहिए। तो एस प्लस 3 की एडजस्टमेंट है यहाँ पे, तो एस प्लस 3 एडजस्ट करो सारे जगह पे। तो मैंने यहाँ पे क्या एडजस्ट किया है? एस प्लस 3। तो ये -2 चाहिए, मतलब ये -5 करना होगा, रेस टू 4 डिवाइडेड बाय एस प्लस 3। अभी सारे टर्म में एस प्लस 3 है, इट मीन्स आई कैन टेक एस आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू एस। तो ये रेस टू -3t लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यस -5 रेस टू 4 अपॉन एस। हो गया द प्रॉब्लम ऑन डिवीजन बाय यस। ओके, नाउ व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ दिस? व्हाट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस अपॉन यस? एनीवन नोज दिस? क्या होता है इसमें? बोलो। आई थिंक इट इज जस्ट द इंटीग्रेशन 0 to t f of u du। करना क्या है? ये जो न्यूमरेटर है उसका इनवर्स कैलकुलेट करो, जस्ट टेक द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t। ओके, सो नाउ कैन एनीवन टेल मी डायरेक्टली व्हाट इज द लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस न्यूमरेटर? 1 अपॉन s -5 रेस टू 4 का। कैन एनीवन टेल मी डायरेक्टली व्हाट इज द लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस? ये तो अभी आना ही चाहिए, तो ये आपको कल के एमसीक्यू समझ में आएंगे। हाँ बोलो, डायरेक्ट बोलो, अभी क्या लिखना है इसमें? क्या आता है इसका इनवर्स? e raised to -5t into नहीं m of नहीं नहीं 3 upon 3 नहीं factorial। नहीं नहीं, एक रॉन्ग हो गया, एक पार्ट रॉन्ग हो गया। एनीवन? एक सिंगल, क्योंकि ऑप्शन सारे क्लोज है, तो आपने एक सिंगल मिस्टेक की तो आपका रॉन्ग आंसर सेलेक्ट हो गया। e raised to -5t नहीं आता, e raised to 5t आता है।
अपोजिट साइन पे फोकस करो हमेशा, ठीक है, अदरवाइज आपका करेक्ट था। इंटू t⁻³ अपॉन गामा 4 मतलब 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, ये आता है इसका इनवर्स। एंड नाउ जस्ट टेक द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सो द लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस मतलब ये ऊपर का पार्ट, नीचे का यस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t एफ ऑफ यू डी यू मीन्स e⁵u u क्यूब डी यू 1/6 कॉन्स्टेंट बाहर लेके आ जाओ। यूज द जनरलाइज रूल ऑफ बाई पार्ट्स, जनरलाइज रूल ऑफ बाई पार्ट्स यूज करो, सॉल्व करो, कंप्लीट करो, दैट विल बी द फाइनल आंसर। एंड इट इज देयर कि आई थिंक मैंने एज अ असाइनमेंट भी दिया, ठीक है, या मतलब आप अपने हिसाब से लिखो, ओके, डोंट राइट इन दिस वे आल्सो, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिखो, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद हमें पार्शियल फ्रैक्शन देना है। ओके, सो इट इज ऑफ द टाइप यस अपॉन s² + a² होल स्क्वायर। कौन से मेथड से हो सकता है आपको ये गेस नहीं होगा, ओके, दिस कैन बी रिटन एज यस अपॉन s² + a²। देयर आर मेनी मेथड, यू कैन आल्सो यूज द मल्टीप्लीकेशन बाय यस प्रॉपर्टी, बट सबसे सिंपल अप्रोच क्या है, ये ऑलरेडी a² के फॉर्म में है, तो a² को आप कैसे लिख सकते हो, a × a, मतलब लाइक दिस, ओके। तो अगर मैं इसको एफ ऑफ एस बोलता हूँ, इसको अगर मैं जी ऑफ एस बोलता हूँ, तो मेरे पास एक डायरेक्ट रिजल्ट है, द लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। क्या है वो रिजल्ट, बोलो, और क्या ये, विच थ्योरम इज देयर, हाँ, क्या लिखो आगे में, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। व्हाट इज माय नेक्स्ट पार्ट, टेल मी क्विकली। f of t star gf, वेरी गुड, एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी, मतलब इसका इनवर्स निकालो, इसका इनवर्स निकालो, जस्ट टेक द स्टार ऑपरेशन। क्या होता है स्टार ऑपरेशन, 0 to t, फर्स्ट को वैसे ही रख दो बट इन टर्म्स ऑफ u, और सेकंड में t के जगह पे t - u रख दो, du, ठीक है। तो वही मैं यूज करने वाला हूँ, आई विल डायरेक्टली शो द आंसर। कॉल इट एज फर्स्ट एज एफ ऑफ एस, सेकंड एज जी ऑफ एस, दोनों सेम ही है, ओके, बट नाम देते समय मैंने एक को एफ ऑफ एस दिया और एक को जी ऑफ एस दिया। फर्स्ट का इनवर्स भी क्या है, cos ऑफ at, सेकंड का भी इनवर्स क्या है, cos ऑफ at, ओके। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज एक्चुअली एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी, एंड स्टार ऑपरेशन क्या होता है, 0 to t, फर्स्ट को u में लिखो और सेकंड में t के जगह पे t - u रख दो, ओके। नाउ इट इज ऑफ द टाइप, इसके आगे थोड़ा आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। सो एक cos a इंटू cos b के फॉर्म में, cos a इंटू cos b के फॉर्म में, तो a की वैल्यू क्या है, a इज au एंड b की वैल्यू क्या है, ये अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, at - au, ठीक है। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या है, किसी को याद है, cos a इंटू cos b का फॉर्मूला, हाँ, व्हाट इज cos a इंटू cos b, व्हाट इज cos a इंटू cos b, अरे बोलो, cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या है, ये मुझे अप्लाई करना नहीं यहाँ पे, तो इसको मैंने a बोला है, ये जो भी है इसको मैंने b बोला है। सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर cos a इंटू cos b, cos a plus b इट plus इज cos a minus b cos ऑफ a प्लस b, बट a प्लस b में au कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट at प्लस cos ऑफ a माइनस b, तो a माइनस b में इन दोनों की एडिशन होगी, सो 2au माइनस at, हाँ, a प्लस b a माइनस b इंटू du एज इट इज, ओके, विच इज इक्वल टू 1/2। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, cos ऑफ at का इंटीग्रेशन क्या है बोलो, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, क्या लिखना है, बोलो बोलो बोलो, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ at विद रिस्पेक्ट टू du, हाँ, constant है ना, कांस्टेंट है, ओके, इसमें मिस्टेक मत करो। नाउ विद रिस्पेक्ट टू du दिस cos ऑफ at इज कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा और आपके पास अंदर du ही रहेगा, और du का इंटीग्रेशन आता है u, सो इट इज एक्चुअली u इंटू cos ऑफ at, ठीक है। और ये u में है तो इसका इंटीग्रेशन आता है sin 2au माइनस at डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म विद रिस्पेक्ट टू u विच इज 2a, and now your limits from 0 to t,
Okay, so just put upper limit and lower limit 1/2 as it is. If I put upper limit, okay, u equal to t put करो, you will get t cos of 80 and यहाँ पे क्या मिलेगा, 280 minus 80 is 80, so sin 80 upon 2a. Now for lower limit minus u equal to 0 0 आ जाएगा और यहाँ पे u equal to 0 मतलब ये 0 होगा, you will get only sin of minus 80 अपॉन 2a, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, t cos ऑफ 80, ये प्लस है और ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स होने के बाद ये 2 नीचे का कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट ओनली साइन ऑफ 80/a, साइन ऑफ 80/a. दिस इज द फाइनल आंसर. आप चाहो तो a को बाहर निकालो, यहाँ पे एडजस्ट करो. दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है. एंड दैट इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म. तो यहाँ तक का सिलेबस आपको कल के क्विज में, ठीक है. या ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक. ओके, ये एक्स्ट्रा सेक्शन था जो मैं एक्चुअली नहीं ऐड करने वाला था, बट मुझे चलो ऐसा हुआ कि चलो इतने लेक्चर ऑलरेडी वेस्ट या स्पेंड किए हमने इस टॉपिक पे. ओके, इट्स ऑलमोस्ट, आई कैनॉट से इट्स अ वेस्ट, क्योंकि टॉपिक ही वैसा है. ओके, ऐसा नहीं होगा कि मैंने बस एक्सप्लेन किया और आपको समझ में आ जाएगा, बट इसके आगे अगेन आई विल टेल यू यूनिट 5 इज ऑल्सो सिमिलर, ठीक है. यूनिट 5 इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट यूनिट, तो वो भी आपके लिए मतलब आपका सिलेबस ही लेंदी है. ओके, यम तरीका मुझे ही डर है कि कभी कब कंप्लीट होगा पता नहीं अभी, ठीक है. बट नेक्स्ट 2 यूनिट्स आर ट्रिवियल, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आर ट्रिवियल, जो हमें जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी कवर करना है, सो दैट आई कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन द नेक्स्ट यूनिट्स, ठीक है. एंड नाउ सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस पार्ट. पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है. ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस एंड देन वी स्टॉप. हार्डली 5 और 6 मिनट्स का टॉपिक है. ओके, सो अगेन अभी बस क्या होगा, जो आपका गिवन क्वेश्चन है आप उसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके भी इजीली इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हो. द एग्जांपल्स आर वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस पार्ट, ठीक है. नाउ इन विच केस द पार्शियल फ्रैक्शन इज पॉसिबल, दैट यू फर्स्ट अंडरस्टैंड. ओके, सो इफ योर फंक्शन इज ऑफ दिस टाइप, सम न्यूमरेटर of function of x, function of s divided by some denominator function of s, and the degree of numerator is strictly less than degree of denominator, then only the partial fraction of given f of s is possible. Okay, that I think you all are aware about this, है ना. If the degree of numerator is strictly less than degree of denominator, then only you can take the partial fraction. Now I will take a different cases and you have to tell me how you write the partial fraction corresponding to that, ठीक है. चलो मैं लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर है. मुझे आप बोलो कि उसके करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएगा. यस माइनस है, इट्स बेटर दैट आई विल, बहुत टाइम जाएगा. लेट मी टेक दिस फर्स्ट, एफ ऑफ एस अपॉन एस प्लस ए इंटू एस माइनस बी. तो अगर लीनियर फैक्टर आता है तो आपको क्या लिखना है, फर्स्ट अपॉन लीनियर फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकंड लीनियर फैक्टर. ये आपको पता है, दिस इज द यूजुअल वे. ओके, इन केस ऑफ लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, पावर 1 है, इसकी पावर क्या है यहाँ पे 1, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लीनियर फैक्टर. What happen if I replace this second factor by square? Can anyone tell me in that case क्या होगा change? What is the partial fraction in that case? अगर मैं square ऐड कर देता हूँ, बोलो. हाँ, f of s upon s plus a into s plus b whole square, उस केस में क्या होगा partial fraction? Can anyone tell me that? याद आ रहा है क्या, क्या होता है, नहीं याद आ रहा. तो उस केस में क्या होता है, आपको एक और पार्ट ऐड करना है विच इज सी अपॉन एस प्लस बी होल स्क्वायर. मतलब ये डिग्री 1 से स्टार्ट करो जब तक ये डिग्री मैच नहीं होती तब तक, ठीक है. सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, है ना. अगर मैं यहाँ पे क्यूब लेता हूँ तो एक और फैक्टर ऐड होगा डी अपॉन एस प्लस बी क्यूब, लाइक दिस, ठीक है. तो इन दिस इज द केस व्हेन फैक्टर आर लीनियर बट इन रिपीटेशन, है ना, एज रिपीटेड लीनियर फैक्टर. नॉन लीनियर फैक्टर के लिए भी आप लिख सकते हो, जैसे कि ये नॉन लीनियर फैक्टर है, ठीक है. तो ए अपॉन, ये तो क्लियर है, ए अपॉन लीनियर फैक्टर. अब इस केस में क्या करना ना, सिंस इट इज अ नॉन लीनियर फैक्टर, तो उस केस में आपको इसके डिग्री आइडेंटिफाई करनी. तो इसकी डिग्री क्या है, 2 है. तो आपका ऊपर क्या आएगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन दिस. तो 2 डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है यहाँ पे, तो ऊपर क्या आने वाला है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, दैट पॉलिनोमियल इज बी एस प्लस सी. That is a general polynomial of degree 1. What happen if I consider here s cube? क्या आएगा ऊपर, anyone? अगर डिग्री 3 की पॉलिनोमियल यहाँ पे आते तो यहाँ पे क्या आएगा, डिग्री 2 की पॉलिनोमियल, दैट इज बी स्क्वायर एस सी एस प्लस डी.
ओके आपको हार्डली यही दो आने वाले हैं टॉपिक, ठीक है, तो ज़्यादा इस पर आप फोकस मत करो, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला बिकॉज क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में भी ये वैल्यूज कैलकुलेट करना इतना ट्रिवियल नहीं है। ओके इन दोनों केसेस में ईजी है, बट इस केसेस में टाइम ज़्यादा जाता है। ओके एंड द नेक्स्ट केस इज व्हाट, दिस इज फॉर नॉन लीनियर फैक्टर। अगर वो सेम नॉन लीनियर फैक्टर दो बार रिपीट होता है तब आपको करना है क्या है, क्योंकि आपको पता है इसके करस्पॉन्डिंग ऊपर क्या आता है bs प्लस सी, तो bs प्लस सी अपॉन दिस फॉर पावर 1 एंड ds प्लस सी अपॉन दिस फॉर पावर 2, जैसे यहाँ पे था ना b अपॉन फॉर पावर 1 c अपॉन फॉर पावर 2। ओके बट यहाँ पे ऊपर b इसलिए आ रहा था क्योंकि ये फैक्टर लीनियर था, यहाँ पे ऊपर bs प्लस सी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फैक्टर नॉन लीनियर है, लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज द यूजुअल रिजल्ट्स to express a given function in terms of its partial fraction। ठीक है, now I will explain how you find the values of this ABC, है ना। So for that I will directly take one example। तो क्वेश्चन ऐसा है कि find the Laplace inverse of this function 3s plus 7 upon s square minus 2s minus 3, इसका आपको Laplace inverse कैलकुलेट करना है। ओके सो फर्स्ट इसको फैक्टराइज करो तो यू विल गेट अ लीनियर फैक्टर s minus 3 एंड s plus 1। ठीक है, तो आपकी मेथड क्या है, how you find partial fraction। okay so therefore the partial fraction corresponding to this is a upon s minus 3 plus b upon s plus 1। okay आप बोलो इसके आगे आप a और b कैसे कैलकुलेट करते हो, एनीवन नोज? ये मैंने ऑलरेडी रेगुलर स्टूडेंट के लिए एक और ट्रिक से बोला है, बट व्हाट इज योर यूजुअल प्रोसेस? आपने 11th 12th में क्या प्रोसेस फॉलो की थी, किसको याद है? क्या करना है इसके आगे बोलो, 11th 12th में या कहीं पे भी जहाँ पे भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन लर्न किया था, आपने वहाँ पे ए और बी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा इक्वेशन कंसिडर किया था? व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? दैट इज व्हाट आई वांट, बोलो। कॉन्जुगेट नहीं करना, क्या इसके आगे? सर 3s प्लस 7 अपॉन s प्लस 1 में 3 पुट करो a के लिए। ओके आपने अभी जो बोला है ना, दैट इज आवर अल्टरनेटिव मेथड। ओके दैट इज आवर अल्टरनेटिव मेथड, वो करेक्ट है। s plus 1 plus b into s minus 3। हाँ ये आपने शायद यूज किया होगा 11th 12th में। ओके 3a into s plus 1 plus b into s minus 3। मेरा क्वेश्चन क्या कि आप ये लिखते कैसे हो, हाउ यू राइट दिस? ये लिखने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, हाउ यू राइट दिस? ये डायरेक्टली यहाँ से कैसे आ रहा है? What is the reason for this? क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ तो इसको आपने सॉल्व किया था RHS को, तो क्या मिलता है a इंटू एस प्लस 1 प्लस बी इंटू एस माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय s माइनस 3 इंटू एस प्लस 1, फिर ये दो कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट दिस इक्वल टू दिस। या सिंपली आप इस पूरे इक्वेशन को क्या करो, s माइनस 3 इंटू एस प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, सो दैट लेफ्ट साइड में बस यही मिलेगा, और यहाँ पे s माइनस 3 इंटू एस प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद s माइनस 3 कैंसिल होगा, यू विल गेट s प्लस 1, और यहाँ पे s प्लस 1 कैंसिल होगा, यू विल गेट s माइनस 3। ठीक है, ये आपका रेगुलर अप्रोच है। पहले मैं इससे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके और फिर उसके बाद आप क्या करो, हाँ फिर उसके बाद आप क्या करो, अपोज मतलब ए के नीचे क्या है, रूट देखो क्या क्या है, क्या क्या रूट है आपके पास, 3 एक रूट है एंड -1 एक रूट है। सो जस्ट पुट s इक्वल टू 3, आपको एक वैल्यू मिल जाएगी दैट इज a इक्वल टू 4, एंड जस्ट पुट s इक्वल टू -1, आपको सेकंड वैल्यू मिल जाएगी विच इज -1। ये आपका रेगुलर अप्रोच है जो आपने 11th 12th में यूज किया। ठीक है, एक और मैं ट्रिक आपको देने वाला हूँ, बट दैट इज ओनली फॉर लीनियर फैक्टर। तो ये जो ट्रिक है ना, ये लीनियर फैक्टर के केस में आपको यूज करनी है। इफ यू वांट टू अप्लाई देन यू कैन यूज दिस, अदरवाइज क्योंकि ज़्यादातर आपको लीनियर फैक्टर के एग्जांपल रहेंगे इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। ओके बट अगर आप कंफर्टेबल हो विद द रेगुलर अप्रोच जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो आप उससे भी जा सकते हो। ओके अभी जो एक आंसर जो मुझे मिला था ना, वो दैट इज ये आपको ये ऑलरेडी मैंने रेगुलर स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया था, तो मे बी डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट दिस। ठीक है, तो अदर अप्रोच क्या होता है, ओके यहाँ तक आपको पता ही है। इसके आगे अगर आपको ए कैलकुलेट करना है, तो ए कैलकुलेट करने के लिए ए के नीचे जो फैक्टर था उसको यहाँ से डिलीट करो एंड कैलकुलेट दिस वैल्यू फॉर s इक्वल टू 3। ओके सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता है। इट्स अ फास्ट अप्रोच। ठीक है, अगर आपको b कैलकुलेट करना है तो b के नीचे कौन सा फैक्टर है, b के नीचे कौन सा फैक्टर है, s प्लस 1, तो s प्लस 1 को डिलीट करो एंड कैलकुलेट दिस एट s इज इक्वल टू -1। हो गया। सो दिस इज वन ऑफ द फास्ट अप्रोच। डायरेक्टली ए मिलता है, डायरेक्टली बी मिलता है, फिर ए रख दो वहाँ पे और बी रख दो वहाँ पे। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -1 है। नाउ टेक द इनवर्स लैप्लास ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा फर्स्ट का आंसर 4
व्हाट इज इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 3? क्या है इसका इनवर्स? बोलो 1 अपॉन एस माइनस 3 का इनवर्स। ये समझ में आ गया सबको? या आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको यूज करना तो करो। करना क्या है, ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ए के नीचे का फैक्टर डिलीट करो और वो कैलकुलेट करो एस इक्वल टू 3 पे। ओके, बी कैलकुलेट करने के लिए बी के नीचे का जो फैक्टर था वो डिलीट करो, कैलकुलेट फॉर एस इक्वल टू -1। दिस इज द फास्ट अप्रोच, क्योंकि ये देख के समझ में आता है, बट इतना फास्ट होता है कि ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके लिए मार्क्स नहीं आपको एग्जाम में। आपने डायरेक्टली ए लिखा बी लिखा तो भी चलेगा, बट लिखो आप एग्जाम में, बट मार्क्स लॉस नहीं होंगे उसमें। मतलब ये इतना फास्ट है कि अगर एमसीक्यू में कहीं पे आता तो आप डायरेक्टली कैल्सी में भी वर्कआउट कर सकते हो, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। ओके, जस्ट फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, सो लैप्लास इनवर्स ऑफ 4 अपॉन एस माइनस 3, अगर मैं 4 बाहर लेता हूँ तो एस माइनस 3 1 अपॉन एस माइनस 3 का इनवर्स क्या आता है? एनीवन? बोलो बोलो, एक और प्रॉब्लम लेना है। क्या आता है? 1 अपॉन एस माइनस 3 का इनवर्स क्या आता है? e रेज टू 3t एंड माइनस या इसका आ गया e रेज टू -t। ठीक है, सो मैंने आपको पहले बोला था कि पार्शियल फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन से तो चीज़ें और इजी हो जाएगी। ओके, एंड नाउ आई विल टेक वन एग्जांपल दैट इज देयर इन योर असाइनमेंट, वही मैं ले लेता हूँ। ओके, कैन एनीवन टेल मी दैट एग्जांपल? मतलब किसी के सामने है क्या? एक असाइनमेंट का क्वेश्चन है, वही मैं लेने वाला हूँ। मुझे जितना याद है मैं लिख लेता हूँ। लैप्लास इनवर्स ऑफ, मुझे नीचे का मुझे परफेक्ट याद नहीं है। कैन एनीवन टेल मी दैट? ऐसा कुछ तो ही नीचे चेक करो, मुझे बोलो जल्दी से, मेरे पास अभी मैं ओपन नहीं कर सकता। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन असाइनमेंट? किसी के सामने है क्या? s स्क्वायर माइनस 2s एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस क्या? +3। नीचे का करेक्ट है ना? ओके, तो ये आपको सॉल्व करना है, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, तो ये सॉल्व करता हूँ एंड देन दैट इज ऑल अबाउट द पार्शियल फ्रैक्शन। और भी 2 एग्जांपल इस पीडीएफ में दैट यू कैन रेफर फॉर द प्रैक्टिस। ओके, सो हियर अभी ये तो क्लियर है कि पार्शियल फ्रैक्शन से जल्दी हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ट्राई टू राइट आउट द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस। सो एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 3 अपॉन s प्लस 1 होल s प्लस 1 इंटू s माइनस 1 होल स्क्वायर। इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएगा? a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, अब ये रिपीटेशन में है तो b अपॉन s माइनस 1 प्लस c अपॉन s माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, इसके आगे नाउ हियर यू कैनॉट अप्लाई दैट ट्रिक जो आपको मैंने प्रीवियसली दी थी, वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये लीनियर फैक्टर नहीं है, ये नॉन लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर में सबकी पावर 1 आती है, तो दिस इज नॉट ए लीनियर फैक्टर। तो आपको आपके रेगुलर अप्रोच से जाना है। तो रेगुलर अप्रोच बेसिकली क्या होता है, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो बाय s प्लस 1 इंटू s माइनस 1 होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 3 इज इक्वल टू, एंड इफ आई मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट value by s plus 1 into s minus 1 whole square, s plus 1 will get cancelled and here we will get a into s minus 1 whole square plus in second case s minus 1 cancel with this s minus 1 and you will get b into s plus 1 into s minus 1 and in third case that s minus 1 factor will get cancelled and you will get c into s plus 1। ठीक है, यह हो गया आपका इक्वेशन। नाउ इन दिस इक्वेशन रूट क्या क्या आपके पास? s इक्वल टू -1 एक रूट है और s इक्वल टू 1 एक रूट है, तो ये दोनों वैल्यूज आप यूज करो। सो पुट s इज इक्वल टू -1, तो क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड में -1 का स्क्वायर 1, दिस बिकम +2, सो 3 प्लस 3 बिकम 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1 मीन्स -2 होल स्क्वायर बिकम 4, सो 4a, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3/2, करेक्ट। Now put second root, put s is equal to 1, so here you will get 1 minus 2 is -1 plus 3 become 2, क्या था 1, हाँ 1, तो ये क्या 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा 2c, दैट इम्प्लाइज c इक्वल टू 1। तो यहाँ तक आपको पता ही था, ठीक है। इसके आगे इसमें एक और वेरिएबल है विच इज b, सो हाउ यू कैलकुलेट b कैसे कैलकुलेट करोगे? एनीवन? हाउ यू फाइंड b? बोलो, एंड साइड बाय साइड प्लीज पुट योर रोल नंबर इन चैट बॉक्स, ओके, एंड प्लीज डोंट लीव दिस सेशन क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन में। मुझे बस पार्शियल फ्रैक्शन कैसे वही एक्सप्लेन करना है, तो प्लीज डोंट लीव दिस सेशन, यू कैन पुट योर रोल नंबर। हाँ, यस यस, हाउ यू फाइंड बी? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार मतलब रिपीट हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन दिस पार्शियल फ्रैक्शन, और एमसीक्यू में भी रहेंगे कल।
यस बी कैसे कैलकुलेट करते हो इसके आगे किसी को याद आ रहा है? आपने 11th 12th में बी कैसे कैलकुलेट किया था? क्या करते हो आप बोलो? नाउ टू फाइंड बी आई हैव टू असाइन अ रैंडम वैल्यू फॉर यस, है ना? इसके आगे अभी बी कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो रूट थे, s+1 से मुझे s-1 पता चल जाता कि ये पुट करना है, s-1 से भी मुझे पता चल गया कि यहाँ पे s=1 पुट करना है, बट टू फाइंड दैट थर्ड unknown, that is to find that b, I have to assign a random value for yes. Now tell me the best value for yes. Which is the simplest or best value for yes? बोलो, आपके ऊपर डिपेंड है, आप कुछ भी असाइन कर सकते हो, आप 100 असाइन करो सॉल्व करो, आप 1000 असाइन करो सॉल्व करो, बट टेल मी द सिंपलेस्ट वैल्यू. हाँ बोलो 0. ठीक है, क्योंकि 0 से आपका कैलकुलेशन रेड्यूस हो जाएगा. जस्ट पुट s=0. तो क्या मिलेगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 इक्वल टू ए की वैल्यू आपको पता है 3/2 और ब्रैकेट में क्या है 0 - 1 होल स्क्वायर इज 1 प्लस बी आपको कैलकुलेट करना है. सो बी और ये s=0 1 - 1 बिकम -1 प्लस सी की वैल्यू क्या है 1. सो 1 और s=0 1 ही आएगा. सो हियर यू विल गेट 3 प्लस 3/2 plus 1 is 5/2, sorry equal to 5/2 minus b, and that implies your b is equal to 5/2 minus 3, that is -1/2. So finally आपको क्या मिलता है? So the Laplace inverse of this given function is equal to, अभी ये लिखने वाला हूँ मैं, Laplace inverse of this, ठीक है, that is what, a की वैल्यू क्या है 3/2. So 3/2 into Laplace inverse of 1/s+1, ओके. बी की वैल्यू क्या है -1/2. सो -1/2 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-1, एंड थर्ड में क्या है सी इज 1. सो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-1 होल स्क्वायर. बोलो जल्दी से फाइनल आंसर क्या है? 3/2. 1/s+1 का इनवर्स क्या आता है? e⁻t, ये ट्रिवियल है. 1/s-1 का इनवर्स क्या आता है? सॉरी -1/2, ये e⁻t. कैन इन्वर्ट टेल मी द इनवर्स ऑफ लास्ट पार्ट. क्या लिखो यहाँ पे? इसका बोलो इनवर्स s-1 होल स्क्वायर का. बोलो जल्दी से s-1 होल स्क्वायर का. क्या आएगा? पहले तो इसको यस में कन्वर्ट करना होगा, मतलब -1 फैक्टर को एडजस्ट करना है e⁻t से. नाउ इट इज 1/s², एंड 1/s² का इनवर्स क्या आता है? t⁻1 फैक्टोरियल, दैट इज 1. दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है. So this is all about the inverse Laplace transform, and only one topic is remaining that I will take in next lecture. ठीक है.